गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने बड़े सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं और छोटे बच्चों से तो खास करके वह प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी है वह उस छोटे बच्चे पर आधारित है जो पंडाल में काफ़ी समय से रोई जा रहा था, जिसकी उम्र 8 साल की थी। जब बाबा जी ने ये सब कुछ देखा तो एक सेवादार बीबी को उस बच्चे को पास बुलाने के लिए क्यों कहा। साध संगत जी, ये जो बच्चा था एक सत्संगी परिवार से था और इसी कारण उसका डेरे के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा था। तो एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी आपके साथ सेवा में जाऊँगा। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, सेवा में नहीं जाते। बाबा जी कहते हैं कि छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आया करो, तो मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि माँ, बाबा जी ऐसा नहीं कहते। बाबा जी कहते हैं अगर मन में श्रद्धा हो तो सभी आ सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम मेरी बात को समझ भी नहीं रहा। तो वो कहता है कि माँ, आप मुझसे झूठ बोलती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा हमने अगले हफ्ते भंडारे में जाना है, तो तू भी मेरे साथ चला जाना। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं भंडारे में आपके साथ चलूँगा। और उसकी माँ कहती है, बेटा ये हुई ना अच्छी बात, अभी किसी प्रकार से रोना नहीं है, तो तुम मुझे जाने दो, फिर मैं अगले हफ्ते हम भंडारे में चलेंगे। इस बात से वह बहुत खुश होता है और कहता है कि भंडारे के दिन मैं बाबा जी से मिलूँगा और बाबा जी को देखकर मैं बाबा जी से बहुत सारी बातें करूँगा। और जब अगला हफ्ता आया तो अपनी माँ के साथ भंडारे के लिए चला गया और उसकी माँ भी उसके साथ थी। और वहाँ पर वह कहता है कि माँ, यहाँ पर से तो बाबा जी काफ़ी दूर है। तो वो कहती है, बेटा आज कौन सा तुम पहली बार आए हो, पहले भी तो तुम मेरे साथ भंडारे में आते हो। वो कहता है, लेकिन मैंने बाबा जी से मिलना है। उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम हो गया है कि तुमने बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है कि माँ, कोई काम है, मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी माँ कहती है, बेटा अगर कोई काम है तो मुझे ज़रूर बताओ, ऐसे बाबा जी जो हैं इसको तंग नहीं करते। लेकिन वह बात को बिल्कुल नहीं मान रहा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सेवादार बीबियों ने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह ना माना। तब उसकी माँ को कहा जाता है कि आप इसे लेकर बाहर चली जाएं। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी का सत्संग सुनना है। तो वो कहती है कि अगर आपका बच्चा शोर मचा रहा है तो सत्संग को कैसे देखा जा रहा गा, और आपको तो पता है बाकियों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो कहती है, हाँ ये बात आपको बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बाहर ही चली जाती हूँ। तभी एक सेवादार बीबी आती है और कहती है कि आप बैठे रहिए, बाबा जी कहते हैं कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो वो कहती है कि ये बाबा जी से मिलने के लिए ज़िद कर रहा है, मैंने इसे समझाया लेकिन ये मेरी बात को मान नहीं रहा। तो वह बीबी कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपको बाबा जी से मिला देंगे। उस बच्चे को भी कहा जाता है, वह बच्चा भी चुप हो जाता है और आराम से सत्संग सुनने लग पड़ता है। जब सत्संग ख़त्म हो जाता है और फिर वह शोर मचाना शुरू कर देता है। सेवादार बीबी आती है और कहती है, बेटा क्यों रो रहे हो। तो वह कहता है, आपने कहा था मुझे बाबा जी से मिलाएंगे, लेकिन अब तो सत्संग भी ख़त्म हो गया है, बाबा जी से मैं कब मिलूँगा। वो बीबी हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, हमने तुम्हें कहा है कि हम तुम्हें बाबा जी से मिलाएंगे। इसका मतलब है
कि हम बाबा जी तुम्हें ज़रूर मिलाएंगे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और एक बीबी कहती है, तुमने ये तो कह दिया इस लड़के को बाबा जी से मिलाते हैं, लेकिन बाबा जी से हम कैसे मिलाएंगे? यह लड़के ने तो फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरी बीबी कहती है, कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ी देर जिद करेगा फिर समझ जाएगा। और उसी समय जो है ये कुछ सब कुछ बाबा जी वहाँ स्टेज पर देख रहे थे। और बाबा जी जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है वहाँ से चले जाते हैं। और वह लड़का कहता है, अब तो सत्संग ख़त्म हो गया, अब तो मुझे बाबा जी से मिलना है। लेकिन वो बीबी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी संगत को जाने दीजिए, फिर हम आपको बाबा जी से मिला देंगे। वो कहता है, जब तक मैं बाबा जी से नहीं मिलूँगा इस यहाँ से हिलूँगा नहीं। बीबियाँ कहती है, ये तो बड़ी बात हो गई, अब हम क्या करें, अब इसे बाबा जी से कैसे मिलाएं? तो इस बात के लिए वह इधर उधर देखने लग पड़ती हैं। फिर हमने एक बच्चे को ज़िद तो कर दी है, लेकिन ये बच्चा अब मान ही नहीं रहा, हम क्या करें? इतना कहकर वह कहती हैं कि बाबा जी अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो यह लड़का यहाँ से हिलेगा नहीं। तभी एक सेवादार आता है और कहता है, क्या बात हो गई? तो वो कहते हैं कि ये लड़का जो है बाबा जी से मिलने की ज़िद कर रहा है। तो वह हंसने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, बैठे रहो, अभी आधे घंटे बाद यहाँ पर बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन देने हैं, तुम भी बाद सेवादारों के साथ दर्शन कर लेना। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है, सच में? फिर तो मैं यही बैठा रहूँगा। तभी उन सेवादार बीबियों ने सुकून की राह भरी और कहती है, अगर ये लड़का बाबा जी इस ना मिल आज हमारी खैर नहीं थी। और इतना कहकर वह कहती है उस लड़के से, अब तो तू खुश है ना, अब तो तुझे बाबा जी मिल जाएंगे। तो वो कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ और मुझे बाबा जी मिलने आ रहे हैं। वह अपनी माँ से भी कहता है। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अब तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, जब बाबा जी आएंगे तब वह तुम बाबा जी से मिल लेना। वह बड़ा ही खुश होता है और इस बात से वह झूमता फिरता है कि बाबा जी मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो वह ऐसे ही बड़ी खुशी मनाता है। तो जैसे ही आधा घंटा होता है, सारे सेवादार वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। एक सेवादार कहता है कि यहाँ तो सेवादारों को दर्शन देने हैं, आप क्यों बैठे हैं? उस लड़के को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सेवादार बीबी कहती है कि इसने भी से दर्शन करने हैं, ये बाबा जी से मिलने की ज़िद कर रहा है। तभी दूसरे सेवादार कहते हैं, ज़िद कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर सेवादार बैठने हैं, वहाँ पर ये बैठकर दर्शन करे। तो वो कहती है, बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि सारे जहाँ पर बैठकर जहाँ दर्शन मिलते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तब वह कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वह लड़का भी उन सेवादारों के साथ बैठ गया और बड़ी खुशी मनाने लगा। थोड़े समय बाद जब बाबा जी आए तो वहाँ पर खुशी की लहर झूम उठी और कहते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं। और वह लड़का भी खुश होकर खड़ा होने लगा। सेवादारों ने उसे बिठा दिया और वह लड़का बार बार खड़ा होता गया। उसने बड़ी जिद की, लेकिन वह ना माना। तब वहाँ पर जब बाबा जी दर्शन देने आए थे तो वह पैदल चलकर दर्शन दे रहे थे। जब इस बच्चे को बार बार जिद करते देखा तब बाबा जी इसके पास खुद गए और बच्चे को सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता था और पंडाल में मुझे मिलने नहीं दिया। बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं देख रहा था, तुम दूर से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे, इसी कारण जो है मैं दोबारा जब दर्शन देने आया हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी आप मेरे लिए आए हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा
तुम्हारे लिए नहीं, मैंने सेवादारों को भी दर्शन देने थे, लेकिन मैंने उस समय देख लिया था, इसीलिए इस बीबी को कहा था कि थोड़े समय बाद सेवादारों को दर्शन देने हैं, तो इससे मैं भी ये भी बैठा रहेगा। कोई काम था बेटा? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा पूछो, क्या पूछना है? वो कहता है कि बाबा जी क्या मुझे भी नामदान मिलेगा? बाबा जी हंसने लग पड़ गए हैं और कहते हैं बेटा अभी तो तुम्हारा मेन काम जो है वो सिर्फ भजन सिमरन नहीं है, बल्कि अपनी पढ़ाई करना है। और जब तुम्हें नामदान की बख्शीश की उम्र होगी तो तुम्हें नामदान मिलेगा। तो वो कहता है बाबा जी मौत अनिश्चित है, वह किसी को भी किसी समय भी आ सकती है, और आप कहते हैं कि मुझे ये सिमरन नहीं करना, मुझे नामदान नहीं मिलेगा, और अगर मेरी नामदान के बिना ही तो मैं मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हारे कर्मों में मुक्ति है तो तुम्हें नामदान की बख्शीश ज़रूर होगी। इस बात की चिंता तुम मत करो, तुम तो सिर्फ भजन सिमरन पर ही ध्यान दो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और जिन लोगों पर नामदान की बख्शीश है उन्हें नामदान ज़रूर मिलता है। इस बात पर ध्यान रखो। कोई लाख मना कर ले, लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों में उसकी बख्शीश है तो तुम्हें मिलेगा ज़रूर। तो वह लड़का खुश हो जाता है। सभी सेवादार जो थे बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। तब उस लड़के की माँ कहती है कि पूछ लिया तूने जो पूछना था? तो वो कहता है हाँ हाँ मैंने पूछ लिया। तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या पूछा बाबा जी से? वो कहता है जो बाबा जी हमेशा कहते हैं नामदान के बारे में। तो उसकी माँ कहती है बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। तो वो कहता है माँ मौत क्या उम्र देख कर आती है? तो वो उसकी माँ कहती है बेटा अभी ऐसी बातें नहीं करते, अभी तो तुम्हारी जो उम्र है वो पढ़ाई लिखाई की है, अपना पढ़ो लिखो, और जब तुम्हारे कर्मों में होगा तुम्हें इसकी बख्शीश ज़रूर होगी। तो वह कहता है कि ठीक है माँ। इतना कहते ही वो कहता है कि माँ अगली बार मैं भी आपके साथ सेवा में आऊँगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा हर चीज़ का सही समय होता है, जब सही समय होगा तो तुम्हें भी सेवा पर लेकर आया जाएगा। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया है। बाबा जी से तुमने बात करनी थी वह हो गई है, अब हम घर चलते हैं। तो वो कहता है कि माँ मुझे एक चीज़ बताइए कि बाबा जी हमेशा सिमरन पर ध्यान देने को क्यों कहते हैं? तो उसकी माँ कहती है बेटा ये जो 84 का घेरा है ये बहुत लंबा है, इसके लिए बाबा जी हमेशा ही हमें भजन सिमरन के लिए करते हैं। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब बाबा जी ने तुम्हें कह दिया है कि सही समय पर आने पर तुम्हें नामदान की बख्शीश होगी तो बेटा ज़रूर होगी, क्योंकि बाबा जी जो वादे करते हैं उन्हें निभाते भी हैं। और वो कहता है कि माँ आप सही कहते हैं, बाबा जी अपना हर एक किया हुआ वचन निभाते हैं। संतों की बातों जो होती है वो हमेशा सत्य ही होती है। और वो कहती है अब से तुम कभी भी बाबा जी से मिलने की जिद मत करना। वो कहता है नहीं माँ अब नहीं करूँगा। वो कहती है अगर तुम्हारे कर्मों में फिर बाबा जी से मिलना होगा तो ज़रूर बाबा जी तुम्हें सामने से दर्शन देने आएंगे। यही तो वह इतना सिमरन करो कि तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास आएं। तो वो कहता है कि क्या माँ भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है? तो वो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। भजन सिमरन जो होता है वो बड़ों बड़ों को जो है वह नीचे कर देता है, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करो। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हमेशा ही जब भी कहीं सत्संग होता है तो भजन सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि भजन सिमरन ही हमारे साथ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।